ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरीबी भगवान किसी को ना दे, हाँ ये तो सच ही है ना। लेकिन क्या करें, हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। चलिए अब आपको नर्मदा माई के तट पर मौजूद कुछ साधु संतों की दर्द भरी कथा सुनाते हैं। परिवार से विरक्ति को संपूर्ण सुख मानने वाले संतों साधुओं ने घर बार छोड़ने से पहले कभी यह नहीं सोचा होगा कि वो अब आर्यव्रत में नहीं, इंडिया में रहते हैं, जहां सरकारी सोच की मंशा की आदत अब आम लोगों में भी घर कर चुकी है। भगवान नाम की ये धुन सभी कष्टों को दूर कर देती है। तटों पर मौजूद भिक्षुकों को, साधु सन्यासियों को नर्मदा माई की कृपा से 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती है। फसल चर चर के करे न से कान है, मंदिर बने आलीशान है। इनके चेहरों पर आपको रौनक जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन इन्होंने अपना दर्द अपने दिल में समेट लिया है। शासन प्रशासन ने इनको तो कुछ दिया नहीं। चाहे ठंड हो या बरसात या फिर गर्मी, ये खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बिताते हैं। आइए जानते हैं इनसे इनका ये दर्द। कहते हैं कि जब पेट भरा होता है तो ऐसे ही भक्ति भाव दिखते हैं। जी हाँ, नर्मदा माई की कृपा जरूर यहाँ पर दिख रही है, लेकिन शासन की, प्रशासन की यहाँ पर क्या व्यवस्था है, ये यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आती। यहाँ के जो भक्त आते हैं, भक्त जो भोजन देके जाते हैं, इसी भोजन से इनका जीवन चलता है और इसी भोजन के सहारे ये भक्ति में डूबे हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी यथा स्थिति क्या है और बात करने की कोशिश करते थे कि ये किस तरह से अपने मस्ती पे लगे हुए हैं। मेरे साथ ये मौजूद हैं। जन्म तलवा में ले लाए भगवान ने, मंदिर बने आलीशान में। कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? मैं तो आया हूँ इधर से बचैया से। हाँ। रहे हो यहाँ पर? यहाँ तो आज 15-20 दिन हो गए। खाना वाना मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। मिल रहा है। तो वहाँ मिलता था जहाँ पहले रहते थे? वहाँ भी मिलता है साहब। वहाँ कहाँ रहते थे? घर बना है कि ऐसे ही? ऐसा ही है, भगवान संतों के बीच ही में है। संतों के बीच में रहते हैं, मतलब संतों की टोली पे रहते हैं, संतों का ही जीवन है। हाँ, पूरा वहीं से चलता है। वहीं से वोट वोट डाले हो कभी? अभी तो नहीं डाले। कभी नहीं डाला वोट? अभी नहीं डाले। कब से नहीं डाला वोट कभी? हमसे 3 साल तो जई हो गए होंगे। बजा बजा बजा। कब से? 3-4 साल हो गए। क्यों नहीं डाल पाते हैं वोट? अब वहाँ आज नहीं पहुँचे, संतन के ऐसे ही मंगा नहीं है। तो देखा आपने, संतों के बीच है, मस्ती कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। वोट डालने की इनको सुध भी नहीं है कि कभी गए तो डाल दिया वोट, लेकिन सुविधाएं इनको कुछ भी नहीं मिलती। ऐसे कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी ये भक्त हैं, यहाँ पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। माता रानी के भक्ति में डूबी हुई है माता जी से हम बात करते हैं। माता जी कहाँ से हैं आप? हम बरवान घाट से हैं। बरमान से आई हैं? हाँ जी। किसलिए यहाँ पर आई हैं? हम हो गए तो महीना। रोटी वोटी मिल रही है यहाँ पर? हाँ रोटी मिल। मिलती है? कौन देता है यहाँ पर रोटी? आप ही लोग जैसे दे जा, दानी लोग। केवल दानी देते हैं? हाँ, और मैया की कृपा है। मैया की कृपा है, मतलब मैया की कृपा से ही आप सब चल रहे हैं। हाँ जी। दानवीर केवल। ठीक है, तो दानवीर के सहारे यहाँ पर जीवन चल रहा है। जो दानी यहाँ पर आते हैं, भक्ति में डूबे हुए भक्त हैं, इन सबको देते हैं और इन्हीं के सहारे है। कोई सुविधाएं नहीं है, खुला आसमान है, खुले आसमान के नीचे रहते, चाहे ठंड हो चाहे बरसात हो, बस जीवन अपना यापन करते हैं, अपना जीवन चलाते रहते हैं। यही है सच्ची बात, हकीकत की। ये मस्ती में जरूर, मैं आपको फिर कहूँ, कैमरा मैन कहूँगा जरा दिखाए किस तरह से ये भक्ति में डूबे ये लोग हैं। यहाँ पर केवल 2 वक्त की इनको रोटी मिल पाती है। 2 वक्त की रोटी मिलने के बाद ये मस्ती में अपने डूबे रहते हैं। सब भजन में मस्त है, यहाँ पर किसी प्रकार की इनको चिंता नहीं है। तो ये है बात की हकीकत। 2 वक्त की रोटी मिल रही है यहाँ पर तो खुश है, लेकिन सुविधाएं क्या मिलती हैं कुछ भी इनको पता नहीं। शासन प्रशासन कुछ भी नहीं करता। जो दानी है केवल यहाँ दान दे जाते हैं, उसी से इनका जीवन चलता है। कैमरा पर्सन विजय सिंह ठाकुर के साथ विवेक तिवारी, SABC इनसाइड।
बस एक कदम और इस बार किनारा होगा, बस एक नजर और इस बार इशारा होगा, बस एक पहर और इस बार उजाला होगा। भक्ति में डूबे हुए भगवान की धुन में मस्त इन लोगों को 2 वक्त की रोटी मिली जाती है, लेकिन जो सुविधाएं इन्हें सरकार की ओर से मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती। तट पर हमने ऐसे कई लोगों से बात की जिनका दुख उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। चले जाते हैं मंदिर में, चले जाते हैं, पानी बरसों से जावे हाँ हाँ। और वहाँ चले जाते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ, दुखी क्यों दिख रहे हो आप माताराम? आप दुखी क्यों हो? हाँ, दुखी क्यों दिख रहे हो आप? दुखी ऐसे दिख रहे हो कि बाल बच्चे नहीं है। क्यों, कहाँ गए बाल बच्चे? एक ठैया बच्ची भरा है, कहाँ पर है वो? अपने ससुरे में है। ससुर पे। हाँ। आप कहाँ से आए हो? हम बरगमा से आए हैं, खास अच्छा। बरगमा। अच्छा बरगमा। तो यहाँ पर क्या बस यही भोजन हाँ तो मिल जाता है? हाँ, भोजन यही तो हमारे और उनके। हाँ, घर और है? घर कहाँ है? घर भी बरगमा में है, को जाना गिरे। यहाँ पर कैसे रहती होगी आप यहाँ पर? यहाँ पर डे रहते हैं, उधवा है डेरा। बस आसमान के नीचे? तो हाँ। ठंडी लगती होगी? हाँ, ठंडी लगती है। बहुत ठंड लगती है? हाँ, बहुत ठंडी लगती है। ये हाथ है पंग है ना। कहाँ हाथ अपंग है? लकवा लगा है। अच्छा अच्छा, लकवा सुविधा लगा। उविधा नहीं मिल पाती? कुछ इलाज नहीं कराई क्या? बहुत कराई है। हाँ हाँ। कहाँ हाँ। से फिर? नहीं भाव अच्छा। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप? क्या होना चाहिए? इलाज होना चाहिए? हाँ, इलाज कहाँ हुई अबे, अब तो घर चाहती हैं आपकी? घर आपको मिले, घर के नीचे आप कम से कम रह लो। घर कहाँ। क्यों, उम्मीद नहीं आपको घर मिल जाएगा? किसी से उम्मीद नहीं आपको घर मिल सकता है आपको? क्यों ऐसा आप, क्यों आपको ऐसा कि घर नहीं मिल पाएगा? क्यों ऐसा आप विचार करती हैं घर नहीं मिल पाएगा आपको? देखिए कितनी दुखी है माताराम, घर की इच्छा करती है, इनको चाहती हैं कि 3 साल की बच्ची रही है। जी जी। जबकि माने तब बहू दादा ने ब्याह करें, अब ब्याह करके नाती न तो रिश्ते बड़े बड़े भाई हैं। हाँ, पाल पोस रहे हो और 3 साल की बच्ची रही है जब कभी। तो माताराम का हमने दुख जाना। माताराम काफी दुखी, कहती कि खुले आसमान के नीचे रहती हैं, 2 वक्त की रोटी मिलती, नर्मदा किनारे, बस उसी में अपना जीवन यापन कर रही हैं और इसी प्रकार इनका जीवन चलता है। इन गरीब कोई भी सुविधाएं इनके नहीं, केवल नर्मदा माई कृपा से। और यहाँ पर जो भक्त आते हैं, जो सेवा कर जाते हैं, इसी भक्ति पे ये लीन रहती है। कैमरा पर्सन विजय सिंह ठाकुर के साथ विवेक तिवारी, SMBC इनसाइट। ये दर्द खत्म होता ही नहीं, दर्द की कोई इंतहा नहीं। आखिर क्यों नहीं मिलती इन्हें खुशियां? इनके पास इनका कोई जवाब नहीं। यहां कुछ ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर अपनी मजबूरियों के चलते यहां बस गए हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सभी हालातों से मजबूर हैं। और शायद इनसे भी ज्यादा मजबूर ये सरकार है, जो स्कूल खोलने के वादे तो करती है, दावे भी करती है, पर भ्रष्टाचार के बाद कुछ बचे तब तो शिक्षा का पुनीतकार हो। क्या करे सरकार, बड़ी मजबूर है। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर चल पृथ्वी पर चलना सीख। दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली चलाएं, अपने पांव पर खड़े हो। जा तेरे स्वप्न बड़े हो। ये हर मां चाहती है कि उसके बच्चे बड़े होकर कुछ बड़ा काम करें। पिता की भी कुछ ऐसी ही तमन्ना है, लेकिन हालात ने इन्हें दर दर भटकने के लिए
मजबूर कर दिया है। इस मां की दास्तां बता रहे हैं हमारे संवाददाता नकुल चतुर्वेदी। इन गरीबों की दास्तान यहीं खत्म नहीं हुई। हमें एक और महिला मिली जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रही हैं। इस ऐसी ठंड में वो बच्चे ऐसी ठंड में रात गुजारते हैं। वो और उनका पूरा परिवार यहाँ पर इस नदी के मुहाने पर ठंड में रात गुजारते हैं और ना ही वोट डालते हैं, ना ही इन्हें कोई राशन मिलता है। तो मैं जानना चाहूँगा जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ पर? हो गए बाबू 2 महीना हो गए। 2 महीने हो गए। हाँ, कहाँ से आए हो आप? छिंदवाड़ा से आए हैं। छिंदवाड़ा से आए। हाँ, यहाँ पर कितने लोग रहते हो आप? हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे पति हैं। तो आप वोट डालते हो? आप वोट डालते हैं। वोट डालते हैं? हाँ, राशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है, कार्ड नहीं बनना हमारा। तो इन्हें भी राशन नहीं मिलता। कैसे पूरी होगी राहुल गांधी की खाद्य सुरक्षा बिल की वो जो सोनिया गांधी का सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो कहाँ पूरा होता दिख रहा है? राहुल गांधी अपने हर भाषण में कहते हैं कि हमने ये पैकेज बनाया, हमने वो पैकेज बना दिया, मगर कहाँ है वो पैकेज? राहुल की जेब में। जी और बताइए, और क्या समस्या है आपकी वहाँ पर? अब झोपड़ी बनाए हैं बाबूजी बर्रा में, तो कोई सहारा ही नहीं है। ऐसे ही झोपड़ी बनी है, अब पैसे दे ले हों तो मकान बने, पैसे दे ले कहाँ वे मांग खाते हैं, कुछ नहीं। तो वास्तविक स्थिति बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही दुखी कर देने वाली है, क्योंकि आज के भारत में हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। इनके लिए कोई भी मदद नहीं की जाती, ना ही राशन की, ना ही बिजली की, ना ही इनके लिए मकान की। जहाँ ढेरों योजनाएं चलाते हैं नेताजी और अपने भाषणों में लगातार कहते हैं कि हम गरीबों का विकास करेंगे, मगर जो वास्तविक जो होती है, वास्तव में होता है तो सिर्फ वादे। अब ये बच्चे हैं, इनके बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कंप्यूटर का युग आ चुका है दोबारा बहुत अच्छे तरीके से। हर इंसान के हाथ में एक अच्छा मोबाइल है। मैं इनसे पूछता हूँ, इन बच्चों को पता है मोबाइल? बेटा आपका नाम? पूनम। मोबाइल क्या होता है बेटा? अभी 10 साल की है, अब जानत भी नहीं है। बता मोबाइल क्या होता है बेटा? नहीं पता? आप क्या मोबाइल नहीं पता आपको, है ना? तो इस 10 साल की बच्ची को मोबाइल के बारे में नहीं पता, मगर बड़े बड़े घर में बैठे हुए 2-2 साल के बच्चे के 5-5 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है। आखिर कैसे बनेगा ये स्वर्णिम इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया? कैमरा पर्सन विजय सिंह ठाकुर के साथ SMBC इनसाइड। ये केवल एक जगह का हाल नहीं है, कमोबेश हर जगह की यही कहानी है। हर बार गरीब ठगे जाते हैं, हर बार इनके साथ धोखा होता है। नेता इनको अपना खिलौना मानते हैं, जब भी चाहा झुनझुना उठाया और बजा दिया, लेकिन इनकी समस्या का समाधान कभी नहीं होता। ये हर बार यूं ही ठगे जाते हैं और इनका दर्द जस का तस बना रहता है। हमारा अभियान लगातार यूं ही जारी रहेगा, उस कुशासन के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ जो इन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाती। हमारा मकसद है एक अच्छे भारत का निर्माण करना, ताकि इस भारत में हर एक व्यक्ति खुशहाल जीवन बिता सके। कैमरा पर्सन विजय सिंह ठाकुर के साथ नकुल चतुर्वेदी, SMBC इनसाइड। असली भारत की जो तस्वीरें मन को झकझोर कर रख देती हैं, पर यह भी केवल आम आदमी के साथ ही होता है, जिनके कंधों पर इन लोगों की जिम्मेदारी है, जो सबको जानते हुए भी कंधा छिटकने से बाज नहीं आते। भारत की असली हकीकत को उजागर करने का अभियान अभी जारी है। अगले एपिसोड में फिर आपके साथ होंगे एक नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।